हमारे प्यारे दोस्त सुनिधि जी, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। लेकिन सच कहें तो अगर आप लोग हमारा वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। माँ देखो, कितनी तेज बारिश हो रही है। हमारा पेड़ का घर हिल रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। डरो मत बेटा, मैं हूं ना। बारिश थोड़ी देर में रुक जाएगी। हम सब साथ हैं तो कुछ नहीं होगा। माँ, हवा बहुत तेज चल रही है। हमारा घर टूट जाएगा क्या? बच्चों, मुझे भी यह लग रहा है, शायद यह घर टूट जाएगा। चलो हम जल्दी नीचे चले जाएंगे। अरे, हमारा घर गिर गया। अब हम कहाँ रहेंगे? रो मत बेटा, मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता। हम नया घर जरूर बनाएंगे। चलो अब हम कहीं सुरक्षित जगह को चले जाएंगे। बंदर परिवार बारिश में भीगते हुए मदद ढूंढने निकलता है। खरगोश भाई, बारिश बहुत तेज है। क्या हम थोड़ी देर आपके घर रह सकते हैं? मेरा घर छोटा है, मैं किसी को जगह नहीं दे सकता। तुम लोग कहीं और जाओ। बंदर परिवार उदास होकर वहां से चला जाता है। पापा, अब हम क्या करेंगे? मुझे बहुत ठंड लग रही है और मुझे बहुत भूख भी लगी है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? बच्चों को क्या खिलाएंगे? हमारा घर भी टूट गया। भगवान, हमें कोई रास्ता दिखाइए। चलो बच्चों, शेरू भाई के घर चलते हैं। वह मेरा सच्चा दोस्त है। मुझे भरोसा है वह जरूर हमारी मदद करेगा। अरे शेरू भैया, अंदर हो क्या? दरवाजा खोलिए। शेरू भैया, अरे ओ शेरू भैया, अरे माया बहन, मोहन भैया, तुम लोग इतने भीगे क्यों हो? आप लोग इसी वक्त मेरे घर पर आए हो? क्या बात है, क्या हुआ? क्या बताओ शेरू भैया। तूफान में हमारा पेड़ का घर टूट गया। बच्चे भी ठंड से कांप रहे हैं। क्या यह मूसलाधार बारिश में मेरे परिवार को तुम्हारे घर में थोड़ा रहने के लिए जगह मिलेगा? बारिश बंद होने के बाद मैं हमारा घर बना दूंगा। चिंता मत करो। जब तक बारिश है तुम सब मेरे घर में रहो। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ दे। अरे बाहर क्यों खड़े हो? आओ आओ, जल्दी अंदर आ जाओ। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। आज हमने कुछ नहीं खाया। सही कहा बेटा, मुझे जंगल से कुछ फल ढूंढ कर लाने होंगे। अरे मोहन भैया, तुम अकेले मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, चल। सुनिए जी, तुम दोनों जल्दी आ जाना। माया, तुम चिंता मत करो, हम दोनों अभी ही कुछ खाना लेकर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं। बच्चों का ध्यान रखना। शेरू भाई, बारिश में फल ढूंढना बहुत मुश्किल है। चिंता मत करो दोस्त, हम दोनों मिलकर जरूर कुछ ढूंढ लेंगे। अरे देखो दोस्त, वहां कितना सारा फल के पेड़ है। लगता है भगवान हमारी सुन लिया। चलो जल्दी फल उठाकर घर चलते हैं। शेरू और कुत्ता दोनों ने बहुत खुशी से फल को इकट्ठा करते हैं और ऊपर से यह बारिश बहुत तेजी से हो रहा है। दोनों ने फल लेकर घर लौट रहे हैं। वाह पापा, इतने सारे फल लेकर आई हो। आज तो मजा आ जाएगा। शेरू अंकल बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमारी मदद की। हाँ बेटा, तू सच कहा। शेरू अंकल हमारे बहुत मदद की। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में साथ देता है। तभी खरगोश आ जाता है। शेरू भाई, मेरा घर भी तूफान में टूट गया। क्या मैं कुछ दिन यहाँ रह सकता हूँ? क्यों नहीं, मुसीबत में सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हाँ खरगोश भाई, हम सब मिलकर तुम्हारा नया घर बनाएंगे। मोहन भैया, मुझे माफ कर दीजिए। आपकी मुसीबत के समय में आपको मदद नहीं किया, फिर भी आप मेरे बारे में सोच रहे हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं, आप माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। अभी चलिए सब मिलकर खाना खाते हैं। बारिश बाहर गिर रही है।
अंदर लकड़ी के घर में बंदर परिवार, शेरू कुत्ता और खरगोश मिलकर खुशी से खाना खाते हैं और हंसते हैं। याद रखो बच्चों, बारिश हो या मुसीबत का समय, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल में साथ देता है। माँ, हमें बहुत जोर की भूख लगी है। सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया। माँ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। माँ, घर में कुछ भी नहीं है क्या? मुझे तो चक्कर आ रहा है। माँ, कुछ खाने को दे दो ना। मेरे प्यारे बच्चों, रो मत। अभी घर में कुछ नहीं है, लेकिन तुम घबराओ मत। तुम दोनों थोड़ा पानी पी लो, मैं अभी जंगल से कुछ फल लेकर आती हूँ। दोनों बच्चे भूखे थे, लेकिन माँ की बात सुनकर चुप हो गए। माँ, आप जल्दी आना, हमें बहुत भूख लगी है। माँ, हम आपका इंतजार करेंगे, लेकिन आप हमें छोड़कर मत जाना। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से खाना ला सकती हूँ, लेकिन तुम दोनों घर से बाहर बिल्कुल मत जाना जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। ठीक है माँ, हम यहीं बैठकर आपका इंतजार करेंगे। माँ बंदरिया अपने बच्चों को प्यार से गले लगाकर खाने की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ी। माँ बंदरिया जंगल में बहुत देर तक इधर उधर घूमती रही, लेकिन कहीं भी फल नहीं मिल रहे थे। हे भगवान, मेरे बच्चों को बहुत भूख लगी है, कहीं से कुछ फल मिल जाए तो मैं उन्हें खिला दूं। मैं पूरे जंगल में ढूंढ रही हूँ, लेकिन कहीं भी एक भी फल नहीं मिल रहा। अब मैं क्या करूँ? बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी माँ बंदरिया को कुछ नहीं मिला। चलते चलते माँ बंदरिया को एक बड़ा सुंदर घर दिखाई दिया। ये खरगोश परिवार का घर था। खरगोश बहन, मेरे 2 छोटे बच्चे घर पर भूखे बैठे हैं, क्या आप मुझे थोड़े से फल दे सकती हैं? मेरे बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया। खरगोश परिवार जंगल में बहुत अमीर और खानदानी था। मैं ऐसे ही किसी को खाना नहीं देती। अगर तुम्हें फल चाहिए तो पहले काम करना होगा। कैसा काम बहन? मेरा घर बहुत गंदा है, तुम पूरे घर में झाड़ू लगाओ और पोछा लगाओ, फिर मैं तुम्हें फल दूंगी। अपने बच्चों के प्यार में माँ बंदरिया काम करने के लिए तैयार हो गई। मेरे बच्चों के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं ये काम जरूर करूंगी। माँ बंदरिया ने पूरे घर में झाड़ू लगाया और पोछा भी लगाया। बस थोड़ा सा और काम बाकी है। मेरे बच्चों के चेहरे याद आ रहे हैं, उन्हें भूखा नहीं सोना चाहिए। अरे वाह बंदरिया, तुमने तो पूरा घर चमका दिया, तुम बहुत मेहनती हो। ये लो, ये सारे केले अपने बच्चों को खिला देना। माँ बंदरिया खुश होकर, बहुत धन्यवाद बहन, मेरे बच्चे ये देखकर बहुत खुश होंगे, भगवान आपका भला करे। कहानी। माँ बंदरिया केले लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर दौड़ पड़ी। नीकू देखो, माँ आ रही है। माँ, आप इतने सारे केले लेकर आ गई। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे लिए मैं कहीं से भी खाना ला सकती हूँ, लो जल्दी से खा लो। माँ, आप सबसे अच्छी हो, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। तीनों मिलकर खुशी खुशी केले खाने लगे। अब मेरे बच्चों, पेट भर गया ना? हाँ माँ, अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तुम दोनों ही तो मेरी पूरी दुनिया हो मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब सो जाते हैं। माँ बंदरिया अपने बच्चों को गले लगाकर प्यार से सुला देती है। माँ का प्यार दुनिया में सबसे बड़ा होता है। एक माँ अपने बच्चों के लिए हर मुश्किल सह लेती है। जब पूरा जंगल बर्फ से ढक गया और ठंडी हवा तेज चलने लगी, तब एक छोटा सा बंदर परिवार अपने लिए सुरक्षित घर और खाने की तलाश में था। बच्चों, मेरे पास सिमट कर बैठो, हवा बहुत ठंडी है। काश हमारे पास कोई गर्म घर होता, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। मम्मी, मेरे हाथ जम रहे हैं, क्या पापा जल्दी आएंगे? मुझे बहुत भूख लगी है। मम्मी, पापा हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे ना? मुझे थोड़ा डर लग रहा है। उधर पापा बंदर अपने परिवार के लिए उम्मीद बनकर आगे बढ़ रहे थे। आज हर डाल पर बर्फ जमी है, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। मेरे बच्चों की मुस्कान मेरी ताकत है। चाहे ठंडी कितनी भी हो, मैं हार नहीं मानूंगा। परिवार के लिए हर मुश्किल आसान है। बच्चों, हमें कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। ये खुला पेड़ अब हमें ठंड से नहीं बचा पाएगा। चलो यहाँ से कहीं और चलते हैं। मम्मी, अगर गुफा मिल गई तो हम सब साथ बैठकर गर्म रहेंगे। मुझे अब डर कम लग रहा है। कई कदमों की ठंडी यात्रा के बाद उन्हें पहाड़ी के पास एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। बच्चों देखो, उधर एक गुफा है। अगर हम वहाँ रहें तो हवा से बच सकते हैं। चलो हिम्मत करके चलते हैं।
यहाँ सूखी पत्तियाँ बिछा देते हैं। आज से यही हमारा छोटा सा घर है। हम मिलकर इसे गर्म बनाएंगे। मैं पत्ते लाता हूँ मम्मी, हमारा घर सबसे अच्छा होगा। मैं छोटी लकड़ी के टुकड़े जमा करती हूँ। हम सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। पापा की मेहनत रंग लाने वाली थी। बर्फ के बीच आखिरकार उन्हें कुछ लाल फल दिखाई दिए। आखिर मुझे फल मिल गए। मेरे बच्चों की भूख अब मिट जाएगी। बस जल्दी से घर पहुंचना है। फल लेकर लौटते समय पापा बंदर का दिल घबराने लगा। पुराने पेड़ के पास परिवार नहीं था। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। मेरे बच्चों की आवाज भी नहीं आ रही। हे भगवान, वो कहाँ चले गए? अब मैं मेरी परिवार को कहाँ ढूंढूं? अरे टोनी चिड़िया, तू मेरे परिवार को कहीं जाते हुए देखा है? मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ लेकिन नहीं मिलते हैं। मुझे बहुत चिंता हो रहा है। चिंता मत करो बंदर भैया, मैंने आपकी मम्मी और बच्चों को देखा था। वो ठंडी से बचने के लिए पहाड़ी की गुफा की तरफ गए हैं। सच टोनी चिड़िया, क्या वो सब ठीक थे? मुझे बहुत चिंता हो रही है। हाँ, सब ठीक है। मम्मी बंदरिया बच्चों का हाथ पकड़े हुए थी। आप जल्दी पहाड़ी के दाईं ओर वाली गुफा में पहुंच जाओ। धन्यवाद टोनी चिड़िया, आपने मेरे दिल को सुकून दे दिया। मैं अभी उनके पास जाता हूँ। मम्मी, ये पापा की आवाज है। पापा आ गए, अब सब ठीक हो जाएगा। पापा, आपको ठंड तो नहीं लगी? हम आपका इंतजार कर रहे थे। देखो, हमने गुफा साफ कर ली। मेरे बहादुर बच्चों, तुमने मेरा इंतजार किया, यही मेरी जीत है। देखो, मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूँ। अरे जी, आज तो बहुत देर हो गई। मैं तो डर ही गई थी कहीं आपको कोई दिक्कत न हो गई हो। इतनी ठंडी में आप ठीक तो है ना? हाँ जी, फल ढूंढने में बहुत देर हो गई। बर्फ में हर डाल फिसल रही थी। बड़ी मुश्किल से ये फल तोड़ पाया हूँ, लेकिन आप सबकी याद ने ही मुझे हिम्मत दी। आप हमारे लिए इतना कष्ट उठाते हैं, बस आप सुरक्षित लौट आए, यही सबसे बड़ी खुशी है। अब हम सब साथ हैं, यही हमारा सुकून है। परिवार की मुस्कान के लिए हर मेहनत छोटी है। तुम सब मेरी ताकत हो। अब चलो साथ बैठकर खाते हैं। जब तक हम साथ हैं, कोई सर्दी हमें नहीं हरा सकती। परिवार ही असली ताकत है। हम हमेशा साथ रहेंगे। हमारा प्यार ही हमारी गर्मी है। हमें अब डर नहीं लगता। आज बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब सब मेरे पास हो तो हर ठंडी आसान लगती है। अब चैन की नींद आएगी। आज की मेहनत सफल हो गई। तुम सब सुरक्षित हो, बस यही मेरी खुशी है। मेरा परिवार ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। और यूं ही प्यार की गर्माहट में वो छोटा सा बंदर परिवार सर्द रात को भी मुस्कुराकर सो गया। घने जंगल में कड़कड़ाती ठंड, बर्फीली बारिश और तेज हवा चल रही थी। एक टूटी फूटी झोपड़ी में गरीब माँ बंदर अपने छोटे बच्चे के साथ ठिठुर रही थी। माँ, मुझे बहुत ठंडी लग रही है। हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। कुछ करूँ ना माँ? बेटा, ये चावल का बोरा है, इसे ओढ़ लो, शायद थोड़ी ठंड कम लगे। माँ, इससे ठंड कम नहीं हो रही, मुझे बहुत ठिठुरन हो रही है। माँ बंदर ने बच्चे की हालत देखी, उसका दिल कांप उठा। उसने ठान लिया, कुछ भी हो जाए आज वो अपने बच्चे के लिए कंबल लेकर आएगी। बेटा, तुम यहीं रुको, मैं बाहर जाती हूँ। कहीं से कंबल मिल जाए तो अच्छा होगा। बर्फीली बारिश में भीगती हुई माँ बंदर मदद की आस लेकर सबसे पहले खरगोश के घर पहुंची। खरगोश बहन, दरवाजा खोलिए ना। क्या हुआ बंदर बहन, आप मुझे क्यों बुला रहे हो? खरगोश बहन, मेरा बच्चा ठंड से कांप रहा है।
एक कंबल मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। बहन, तुम्हारी परेशानी समझती हूँ, लेकिन हमारे पास भी बस एक ही कंबल है। मेरा बच्चा भी ठंड में है। अगर मैं दे दूँ तो हम क्या करेंगे? माफ करना, इस समय मदद नहीं कर पाऊंगी। खरगोश के घर से लौटते समय माँ बंदर की आंखों में आंसू भर आए। बर्फीली हवा उसके मन की पीड़ा और बढ़ा रही थी। मैंने इसी जंगल में सबकी मदद की थी, पर आज मेरे बच्चे के लिए किसी का हाथ आगे नहीं बढ़ा। कहानी निराश माँ वहाँ से चली गई। उम्मीद की आखिरी किरण लेकर वो लोमड़ी के घर पहुँची। लोमड़ी भैया, दरवाजा खोलिए ना। अरे क्या हुआ बंदर बहन, आप मुझे क्यों बुला रहे हो? लोमड़ी भैया, मेरा बच्चा ठंड में कांप रहा है। मेरे पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है। क्या आप मुझे एक कंबल दे सकते हो तो मेरा बच्चा ठंड से बच जाएगा। वो घर में बहुत रो रहा है। बंदर बहन, हम भी बहुत मुश्किल में हैं, तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। तुम जाकर किसी और से मदद मांगो। बर्फ से ढके जंगल में माँ बंदर सबको सहायता मांगी, लेकिन किसी ने भी सहायता नहीं की। थोड़ा दूर जंगल की सीमा पार करते ही उसे ऐसी जगह मिली जहाँ हल्की धूप थी और जमीन पर सूखी गर्म घास अब भी सुरक्षित पड़ी थी। अरे, यहाँ तो धूप की वजह से घास सूखी बची हुई है। यही मेरे बच्चे को ठंड से बचाएगी। भगवान का शुक्र है, इतनी दूर आकर सही चीज मिल गई। अब मेरा बच्चा आराम से सो पाएगा। वो जल्दी जल्दी घास इकट्ठा करके घर वापस आ गया। वो सूखी घास को पुराने कपड़े में भरकर एक मोटा कंबल बना दिया। बेटा, इसे ओढ़कर देखो। माँ, ये तो सच में बहुत गर्म है। मेरे शरीर में अब गर्मी फैल रही है। अब मुझे ठंड नहीं लग रही। माँ, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने तो जादू कर दिया। बेटे की मुस्कान देखकर माँ के मन में नया विचार आया। ये कंबल औरों के भी काम आ सकता है। अगले दिन वो सूखी घास में बहुत सारे कंबल बना दिया और अपने ही घर के सामने एक छोटी सी दुकान बना दिया और कमल बेचना शुरू कर दिया। पहले लाडो चिड़िया उड़कर आया कंबल खरीदने के लिए। बंदर बहन, एक कंबल कितना रेट आएगा? मुझे एक कंबल चाहिए। लाडो चिड़िया, एक कंबल 300 में आएगा। बोलो, कितना कंबल चाहिए? बंदर बहन, मुझे 2 कंबल चाहिए। लाडो चिड़िया बंदर बहन से कंबल लेकर उड़ गई। एक एक करके बहुत सारे जानवरों ने कंबल खरीदा। सबको बहुत पसंद आया। कंबल तेजी से बिकने लगे। कुछ ही दिनों में माँ बंदर ने अच्छा पैसा कमा लिया और एक मजबूत घर बना लिया। ठंड और बढ़ गई। खरगोश का बच्चा ठंड से कांपने लगा। माँ, बहुत ठंड लग रही है। ये पुराना फटा कंबल मेरी ठिठुरन कम नहीं कर पा रहा। माँ, क्या मेरे लिए एक नया कंबल ला दोगी? मुझे सच में बहुत सर्दी लग रही है। बेटा, हमारे पास पैसे तो नहीं है, पर तेरी ठंड मैं ऐसे नहीं देख सकती। चल, हम बंदर आंटी के पास चलते हैं। शायद वो हमारी कोई मदद कर दे। ये फटा पुराना कंबल अब ठंड से बचा नहीं पा रहा। लगता है मुझे अपनी गलती माननी ही पड़ेगी। मुझे बंदर बहन के पास जाना होगा। उनसे माफी मांगकर ही मदद मांगूंगा। शायद उनका बड़ा दिल मेरी भूल को माफ कर दे और ये सर्द रात आसान हो जाए। कड़ाके की ठंड में अपने अपने घरों में ठिठुरते हुए खरगोश अपने बच्चे को संभाल रहा था और लोमड़ी भैया भी फटे कंबल में कांप रहे थे।
दोनों के मन में एक ही उम्मीद जगी, माँ बंदर की दयालुता। घर अलग होने के बावजूद वे एक ही रास्ते पर मिल गए और साथ साथ बंदर बहन के घर की ओर चल पड़े। बंदर बहन, दरवाजा खोलिए, हमें मदद कीजिए। अरे खरगोश बहन, लोमड़ी भैया, आप दोनों यहाँ, क्या हुआ? बंदर बहन, हमसे गलती हुई थी। आज मेरा बच्चा ठंड से कांप रहा है, क्या तुम मदद करोगी? बंदर बहन, हमें माफ कर दो, हमें भी एक कंबल दे दो। अरे पुरानी बातें दिल में रखकर ठंड कम नहीं होती। तुम दोनों सब भूल जाओ, मैं भी सब भूल चुकी हूँ। और आज की रात यहीं हमारे घर में रुक जाओ। बाहर ठंड बहुत बढ़ गई है। सुबह धूप निकलते ही अपने घर चले जाना। अभी तो तुम हमारे मेहमान हो। बहन, तुमने बुराई का जवाब भलाई से दिया। सच में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। आज समझ आया सच्ची महानता क्या होती है। लोमड़ी भैया, खरगोश बहन, तुम्हारी बच्चा को लेकर पहले घर आओ, बाद में मेरी तारीफ करना। ठंडी रात में जब सब जानवर बंदर के घर कंबल ओढ़कर साथ बैठे तो उन्हें समझ आया कि सच्ची गर्मी कंबल से नहीं, अपनापन और साथ से मिलती है।